सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी बैंकिंग। बहुत बहुत स्वागत है सबका। मेरे नेम है सनी भोसले। आज ये पढ़ाने वाली वीडियो नहीं है, आज ये थोड़ी सी समझने वाली वीडियो है कि आईबीपीएस क्या है। और पूरे साल में आपके बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा पार्ट जो एग्जाम्स है वो आईबीपीएस ऑलमोस्ट कवर कर रही है ना। बट आईबीपीएस क्या है और किस तरीके से काम करती है और कौन कौन से पूरे साल में एग्जाम्स आईबीपीएस के थ्रू या आईबीपीएस के द्वारा लिए जाते हैं, आज इन सभी बातों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट उसका आपको उत्तर मिल सके। क्लियर? तो आपने क्या करना, सबसे पहले इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7837773651। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज की जर्नी, आज के सफ़र की तरफ। और प्लीज़ 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 जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि अगली कोई वीडियो आने वाली हो तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही आ जाए। ठीक है, चलिए। तो आईबीपीएस इस तरह का कुछ लोगो आपको नजर आता है आईबीपीएस का जब आप देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज आईबीपीएस, देखो, द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इज an examination body that conducts the selection of employees for a large number of banks. The IBPS conducts several online banking exams for this purpose. The following are the exams conducted by IBPS. तो IBPS क्या है? अलग अलग बैंकों के लिए आपके पास जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और जितने भी आपके पास एग्जाम्स है ना, मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स है सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके ऑनलाइन एग्जाम है। किसी में प्रीलिम्स है, किसी में प्रीलिम्स के साथ मेंस है, किसी में इंटरव्यू भी है, किसी में इंटरव्यू नहीं है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सारी चीजें तो वन बाय वन हम जानेंगे कि आईबीपीएस में कौन कौन सी पोस्टें होती है हमारे पास। देखो, आज मैं एग्जाम पैटर्न को डिस्कस नहीं करने वाला, मैं सिर्फ जॉब्स की इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन सी जॉब्स आती हैं और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कि कौन कौन सी जॉब में आपके प्रीलिम्स रहेगा, किस में मेंस रहेगा और किस में इंटरव्यू रहेगा। क्योंकि इसके बाद वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपने पीओ देखना है, क्लर्क देखना है, एसओ देखना है, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस या मॉड्यूल मेरे पास क्या रहता है। आज हम सिर्फ जानेंगे कि आईबीपीएस क्या है और एक कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करता है पूरे साल में आपके लिए। फिर मैं आपको धीरे धीरे सारा कुछ बताऊंगा, सो दैट आप हमारे चैनल से जुड़े और उसके बाद फिर हम बढ़िया तरीके से सब एग्जाम्स के बारे में जानेंगे और तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्या है, आईबीपीएस पीओ एग्जाम। ठीक है, द आईबीपीएस पीओ ऑफिशियली नोन एज आईबीपीएस सीडब्ल्यूई कॉमन रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्ट्स कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर फॉर द वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी वेरियस पीएसबीज के लिए जो आपके पास पीओ सिलेक्ट होंगे वो आईबीपीएस करता है। ठीक है भाई, अलग अलग बैंक ने अलग अलग डाटा दिया कि हमें इतने पीओ चाहिए, हमें इतने पीओ चाहिए, तो आईबीपीएस पूरे साल का डाटा कंपाइल करके एग्जाम निकाल देगा कि आईबीपीएस पीओ का एक नोटिफिकेशन आ गया है और चलिए सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं, आईबीपीएस पीओ बनते हैं। ठीक है, एज वेल एज सम इंश्योरेंस कंपनीज विच आर इट्स मेंबर्स, और कुछ इंश्योरेंस कंपनी भी है इसके अंदर मेंबर है, बट बेसिकली हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की यहाँ पे। ठीक है, द आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। तो प्रोविजनरी ऑफिसर, ये आपका पीओ जो होता है, इसके अंदर 3 पैटर्न है मेरे पास। कौन कौन से पैटर्न है? 3 और 3 पैटर्न कह रहा, 3 स्टेप्स हैं बेसिकली, आप बोलो पैटर्न 3। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 3 आपके स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस है मेरे पास। सबसे पहली स्टेजेस कौन सी है? आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम। और ध्यान रखिए, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे फिर आप मेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जब आप मेंस दे देंगे तो आप पीओ के लिए एप्लीकेबल होंगे। और माफ कीजिएगा, पीओ करें, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन, देन यू आर सिलेक्टेड एज अ पीओ इन द रिस्पेक्टिव बैंक, जिस भी बैंक का आपको एग्जाम दिए। क्लियर? अब देखिए जरा, जानते हैं जरा। देखो, सबसे पहले आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दिस स्टेज सर्व्स एज अ क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर द नेक्स्ट फेज। देखो क्या बोल रहा है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है नेक्स्ट फेज के लिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मेंस पे जाना है तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, द आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपका आईबीपीएस पीओ है उसमें सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या आप क्या हो, एमसीक्यू आते हैं।
ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 4 से 5 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना होगा सही कौन सा। बट जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आज ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियो है जिसमें हम जानेंगे आईबीपीएस कौन कौन से एग्जाम ले रहा है, फिर धीरे धीरे हम जानेंगे इन एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आएगा आईबीपीएस पीओ प्रोविजनल ऑफिसर मेन एग्जाम। द आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम सर्व्स एज द फाइनल रिटर्न एग्जाम। ठीक है, इसके बाद कोई आपका एग्जाम नहीं होना। स्टेज 1 में क्या होगा आपका प्रीलिम्स, स्टेज 2 में होगा स्टूडेंट्स आपका मेंस एग्जाम। बेस्ड अपॉन द आईबीपीएस पीओ रिजल्ट यानी प्रीलिम, द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कॉल कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सपोज कीजिए, कहने में देखो कितना अच्छा लग रहा है, आपने आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आपने आईबीपीएस पीओ का मेंस क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको रिस्पेक्टिव बैंक की तरफ से जहां पे भी आपकी जॉब है, जहां पे भी आपको जॉब लगने वाली है आफ्टर इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है, स्टेज 1 का पता चला, स्टेज 2 का पता चल गया, अब आईबीपीएस इंटरव्यू। द फाइनल फेज वेयर कैंडिडेट हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्टिव सेशन विद हाई रैंक बैंक एम्प्लॉयज इन द पैनल। मतलब अब आपके पास आईबीपीएस पैनल के पास आईबीपीएस के पास एक पैनल है जो इंटरव्यू पैनल बोलते हैं इसको, जो ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेता है कि जिसको पीओ बनना है उसके लिए इंटरव्यू होगा। तो पैनल बैठा होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे रिलेटेड, आपके स्ट्रीम से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आईबीपीएस इंटरव्यू सिंपल होता है, बट इसमें बहुत अच्छे लेवल की आपको तैयारी करनी है। वो तैयारी भी हम यहीं पे बीपीटी के मंच पे ही करने वाले हैं आपके साथ और हमारे साथ। ठीक है, पूरी टीम आपके साथ मेहनत करेगी और आपको पीओ लगाएगी, कंफर्म है। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ मेंस कौन कौन से स्टेप्स हुए? नंबर 1, आईबीपीएस का आप जब आप करेंगे पीओ की तैयारी तो पीओ का प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, देन यू हैव इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, देन यू आर सिलेक्टेड एज अ पीओ इन रिस्पेक्टिव बैंक जहां से भी आपको इंटरव्यू की कॉल आई है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए क्या मेरे पास, चलिए आईबीपीएस एसओ ऑफिसर एग्जाम। द आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम इज ऑफ IBPS or exam of the IBPS consists of 3 stages similar to provisional officer exam। उसमें भी क्या होगा आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। एसओ के बारे में पूरी नॉलेज एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एसओ के कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन सी इसके अंदर फील्ड्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग होते हैं। चलिए आईबीपीएस एसओ एग्जाम। द आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम ऑफ आईबीपीएस कंसिस्ट ऑफ 3 stages similar to the provisional officer exam। they are as follows। सबसे पहले कौन सी होगी? आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम। दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम। देखो एक बात मजे की है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है आपके पास। जहां प्रीलिम का सेम है, चेंज कहां पे होता है? मेंस में आके, और फर्क कहां पड़ता है? आपके इंटरव्यू में आके। ठीक है, तो बेसिकली प्रीलिम्स की तैयारी आपकी सेम है, मेंस की तैयारी आपकी डिपेंड करती है आपका क्लर्क दे रहा है पीओ दे रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या एसओ में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, एमसीक्यू टाइप भी होता है। ठीक है, द बैंक एग्जाम सिलेबस फॉर दिस पेपर वेरीज बेस्ड अपॉन द अवेलेबल स्पेशलाइजेशन, द पेपर टेस्ट जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अब जैसे एसओ का प्रीलिम सेम है, बट मेंस एग्जाम इसका अलग अलग होता है। कहने का मतलब मेंस का सिलेबस अलग होता है आपका थोड़ा सा। ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में, जब एसओ के बारे में करेंगे डिटेल से आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। उसके बाद क्या कहता है, मेन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव पेपर ऑन प्रोफेशनल नॉलेज। अब जब आप एसओ के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, तो यहां पे क्या आपके पास द मेन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव पेपर ऑन द प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज फॉर द मोस्ट स्पेशलाइजेशन, द पोस्ट ऑफ लैंग्वेज एडवाइजर्स such as Rajbhasha Adhikari consist of an objective and a descriptive paper on their respective subjects। तो जैसे अगर राजभाषा अधिकारी चाहिए तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, बट आपके साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा। तो जब हम इसके बारे में समझेंगे, बताऊंगा एसओ के बारे में, तो पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको। प्लीज समझिए अभी कि आपके पास इसके अंदर क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेरे पास, आईबीपीएस एसओ सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू। अब समझिए जरा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगा। Candidates who will successfully clear the IBPS SO prelims and mains examination will be called for the interview round based on the marks obtained by them। कि जितने मार्क्स आपके आए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू की कॉल आपको आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, द इंटरव्यू राउंड कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल। अब इसका इंटरव्यू जो होता है 100 मार्क्स का होता है, मेरे पास जो है। ठीक है, आईबीपीएस एसओ की जब मैं बात करता हूं, इसका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है।
अब द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द IBPS SO इंटरव्यूज विल नॉट बी लेस देन 40%। 40% से कम नहीं होना चाहिए और 35% SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। तो ये आपकी फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज IBPS क्लर्क एग्जाम। तो IBPS का क्लर्क पहले पीओ होता है, फिर एसओ हो गया आपके, आपका सब बात करेंगे क्लरिकल एग्जाम की। द IBPS CRP क्लरिकल कैडर इज यूज बाय PSBs टू सिलेक्ट क्लर्क्स। द कंसिस्ट ऑफ 2 ऑनलाइन बैंकिंग एग्जामिनेशन विच आर। भाई अब देखो सबसे पहली बात, प्रोविजनरी ऑफिसर, ऑफिसर आ गए साथ में ऑफिसर नहीं, तो वहां पे आपका इंटरव्यू मैंडेटरी हो जाता है। बट क्लरिकल में आपके पास इंटरव्यू लेवल बिल्कुल भी नहीं, इंटरव्यू है ही नहीं, लेवल कह रहा इंटरव्यू है ही नहीं, इसमें सिर्फ आपके पास प्रीलिम्स है एंड मेंस है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब देखो IBPS क्लर्क प्रीलिम एग्जामिनेशन, एन ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो IBPS क्लर्क में आपका प्रीलिम्स होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, उसमें आपके पास इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आने आपके पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड आने वाला है और आपके पास रीजनिंग आने वाली है। सिंपल सी बात ये क्या क्या आएगा आपके पास प्रीलिम्स में। IBPS क्लर्क की बात करूं तो आपके पास रीजनिंग आएगा, हमारे पास इंग्लिश आता है और हमारे पास मैथ आता है यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्लियर। IBPS क्लर्क मेन एग्जामिनेशन, द बैंक एग्जाम सिलेबस फॉर 1 कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसके अंदर जो आपका IBPS क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन, उसमें क्या क्या था आपके पास, रीजनिंग हो गया, ठीक है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, मतलब प्रीलिम्स में कंप्यूटर नहीं है तो यहाँ कंप्यूटर आ गया, एप्टीट्यूड है प्रीलिम्स में भी तो मेंस में भी है, जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ये मेरे पास प्रीलिम्स में नहीं है बट मेंस में। द IBPS क्लर्क मेंस रिजल्ट इज टू बी डिटरमाइन द मेरिट रैंक फॉर द कैंडिडेट एंड देयर सिलेक्शन एज क्लर्क। तो आपका IBPS मेंस का एग्जाम है जो डिसाइड करेगा कि आप क्लरिकल लगोगे या नहीं लगोगे क्लर्क बैंक में, समझ आ गया। तो इसमें आपके पास इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। तो जितनी जितनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं ये बहुत कैची हैं, इनको समझना आपको, क्योंकि जब तक एक एग्जाम की डेफिनेशन नहीं पता, एक एग्जाम के बारे में नहीं पता, एक कंडक्टिंग बॉडी के बारे में नहीं पता कि वो एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है, तो क्या फायदा ऐसे तैयारी करने का। तो प्लीज बी देयर। डन। चलिए अब देखिए IBPS RRB एग्जाम, अब ये अलग है, इसमें भी सारी की सारी क्लर्क के पीओ इसमें भी है, ठीक है, स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर्स भी इसके अंदर, बड़ी सारी चीजें समझते हैं। द IBPS RRB CRP4 इज फॉर रीजनल रूरल बैंक, यानी आपकी ग्रामीण बैंकों की बात चल रही है, विच सिलेक्ट्स कैंडिडेट्स फॉर द स्मॉलर बैंक्स सर्विंग इन रूरल एरिया अक्रॉस द कंट्री। समझ आ गई बात, रूरल एरियाज में जो बैंक्स होंगे उनकी सिलेक्शन होती है इसके थ्रू। दीज इंक्लूड कॉर्पोरेटिव एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। बैंक एग्जाम कंडक्टेड टू अपॉइंट कैंडिडेट्स इन द रीजनल रूरल बैंक अक्रॉस द कंट्री आर हेल्ड फॉर बोथ ऑफिसर एंड ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट। ये क्या हो गया आपका ऑफिसर, ऑफिस का ऑफिसर कौन सा होगा पीओ, और ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कौन सी होगी आपकी क्लरिकल, और इसको आप क्लरिकल भी लिख सकते हैं, और क्लरिकल एग्जाम, ठीक है, और क्लरिकल एग्जाम। दीज पोस्ट आर कैटेगराइज्ड एज। अब कैटेगरी देखते हैं आरआरबी की। सबसे पहले मैंने क्या किया, पीओ के बारे में देखा, फिर एसओ के बारे में, फिर IBPS क्लर्क। अब आरआरबी के अंदर कौन कौन से एग्जाम आते हैं, कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं, अब उसके बारे में डिफाइन करने वाला हूं मैं 1 बाय 1। तो प्लीज बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो अब इसमें क्या आता है, ऑफिसर स्केल 1 यानी IBPS RRB PO, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3, ऑफिस असिस्टेंट IBPS RRB क्लर्क। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पोस्टों में ना आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है कई बार, ठीक है, वो बात की बात है जब हम इस एग्जाम को डिस्कस करेंगे RRB को, ठीक है। मैं IBPS के PO क्लर्क को अलग करने वाला हूँ, SO को अलग डिस्कस करूँगा हूँ, और इसको स्केल 1 स्केल 2 और ऑफिस असिस्टेंट को अलग से मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में लेके आऊंगा, ताकि आप इनमें डिफरेंसेस कर सकें कि हाँ कौन से एग्जाम को बेसिकली मुझे टारगेट करना है, ठीक है। चलिए अब ऑफिसर स्केल 1 IBPS RRB PO, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 प्रोविजनरी ऑफिसर पोस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस।
अब देखो मैंने शुरू में बताया था जहां पे ऑफिसर का नाम आ गया ना, ठीक है, वहां पे 3 स्टेजेस अपने आप ही हो जाती हैं, ठीक है, वहां पे 3 स्टेजेस अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाते हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम। द आईबीपीएस आरआरबी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड कैंडिडेट विल हैव अ टोटल 45 मिनट्स टू कंप्लीट इट। 45 मिनट का होगा आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स, ठीक है। दिस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस, क्वांट एंड रीजनिंग विद द कंबाइंड टोटल क्वेश्चन ऑफ 80 मार्क्स। तो मैंने क्या बात देखी, 45 मिनट का आरआरबी पीओ का एग्जाम है, टोटल 80 क्वेश्चंस है, किसके, सिर्फ मैथ और रीजनिंग आपके पास इसमें आने वाला। तो एक प्लस पॉइंट इंग्लिश नहीं है इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आएंगी आईबीपीएस आरआरबी पीओ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली समझ आ गया होगा कि 80 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और अपने मैथ के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करता हूँ उसकी प्रीलिम्स, अब मेंस एग्जाम की बात करें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम प्रोवाइड्स कैंडिडेट विद द टोटल ऑफ 120 मिनट्स, 2 घंटे एग्जाम minutes to complete the test. This examination is divided into 5 sections comprising of total 200 questions. अब 200 क्वेश्चन है भैया, क्या क्या देखो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो आई है, कंप्यूटर हो गया आपकी, जनरल अवेयरनेस, ये 5 होते हैं। कौन कौन से, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर एप्टीट्यूड बोल सकते हो उसे, और आपका जनरल अवेयरनेस। ये 5 सेक्शंस आपके पास हैं जिनका इसमें यूज होता है, ठीक है, 40 क्वेश्चन ईच, और टोटल कितना हो गया आपके पास 2 घंटे और 120 मिनट, ठीक है। A total of 200 marks is the highest possible score. It's important to note that there is a negative marking. अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऑलमोस्ट सब में ही है, इन प्लेस मीनिंग दैट इनकरेक्ट आंसर विल रिजल्ट इन अ डिडक्शन ऑफ मार्क्स। तो डिडक्शन ऑफ मार्क्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे गलत क्वेश्चन के लिए। डन, चलिए नेक्स्ट देखिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन, तो प्रीलिम्स क्लियर करने से खाली कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, आपको मेंस भी करना पड़ेगा। एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड बाय आईबीपीएस फॉर द इंटरव्यू राउंड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू राउंड। दिस क्रूशियल स्टेज कैरीज अ वेटेज ऑफ 100 मार्क्स। तो पिछली मैंने जब बात की वहां पे भी 100 मार्क्स का था मेरा, ठीक है। टू क्वालिफाई फॉर दिस राउंड कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40%, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के 40%, अदरवाइज फॉर दोज बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज द क्वालिफाइंग परसेंटेज इज स्लाइटली लोअर एट 35 के आसपास रहती है, ठीक है। तो ये आपके पास मेन सी आईबीपीएस आरआरबी, मैं बात करूंगा पीओ की फुल नॉलेज है, ठीक है। चलिए, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 and 3 इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर पोजीशन ऑफ मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इन द रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड अ सिंगल लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड एन इंटरव्यू। बस एक एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, सिंपल सा। सिंगल स्टेज ऑनलाइन, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट मस्ट बी टेकन एज अ सिंगल ऑनलाइन एग्जाम। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जाम मस्ट अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। उसके बाद क्या होगा, आपकी फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, और आप क्या बोल सकते हैं, क्लर्क। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और क्लर्क पोस्ट इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। तो पीओ के लिए कितनी, 3 स्टेजेस इंक्लूड इंटरव्यू, और क्लर्क के लिए सिर्फ 2 स्टेजेस, कौन सी, प्रीलिम्स एंड मेंस, दैट्स इट। इतनी सी बात अगर समझ आए तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो पहले पीओ और क्लर्क का समझना भी, क्योंकि काम में बहुत अंतर है, वो ऑफिसर है, यहाँ पे आप क्लरिकल लेवल पे, ठीक है। प्रीलिम एग्जामिनेशन, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ऑनलाइन इन मल्टीपल सिटीज, ठीक है। द एग्जाम पैटर्न इंक्लूड 80 क्वेश्चन विद 40 क्वेश्चन ईच इन द रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। द टाइम लिमिट इज 45 मिनट्स। मेंस एग्जाम की बात करें, मेन एग्जाम इज ऑल्सो कंडक्टेड ऑनलाइन इन द मल्टीपल सिटीज। द एग्जाम पैटर्न इंक्लूड्स 200 क्वेश्चंस विद सेक्शन ऑन रीजनिंग। आपका देखो कौन कौन सेक्शन आते हैं मेंस में, रीजनिंग हो गया, आपका मैथ हो गया, आप कह सकते हो जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जनरल अवेयरनेस हो गया आपका इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इंग्लिश आपका हिंदी लैंग्वेज होगी, एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो आप हर जगह देख रहे हैं कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर को प्लीज मत छोड़िए, बहुत सीरियसली इसको पढ़िए, ठीक है। द टाइम लिमिट फॉर द एग्जाम इज 2 hours, ठीक है। देर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट
रिस्पॉन्स, यानी गलत क्वेश्चन के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये पूरा जो आज मैंने आपको बताया, ये आईबीपीएस कौन कौन से साल में एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जो आपकी एग्जामिनेशन बॉडी, और कौन कौन से एग्जाम की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है मैंने आपको बताया। कि कौन स्पेसिफिकेशन का मतलब कि कौन कौन से स्टेजेस है, प्रीलिम्स किसका है, मेंस किसका है। अब जरा आपको नॉलेज आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं बैंक एग्जाम्स की, तो आप कर सकते हैं क्रैक बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम विद अबीपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज। आपको क्या मिल रहा है, कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रही है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिल रही है, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं, एंड फ्री मेंटरशिप। कोई डाउट हो 7837773651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा मैं कोर्स की डिटेल में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये चीज़ें तो लिखी लिखाई हैं बट आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी देखिएगा। ठीक है, अभी pida.abhimanyu.com पे जाना आपने। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे चूज एग्जाम। ठीक है, चूज एग्जाम कर दी, यहाँ पे एक सेक्शन आएगा कंबाइंड पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे जैसे वीडियो कोर्सेज पे जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ये रहा कंबाइंड बैंकिंग कोर्स। अब देखो इसमें क्या है, वैलिडिटी ऑलमोस्ट 1000 डेज की आपके पास, 442 लेक्चर्स है, 331 टेस्ट है इसके अंदर, तो टेस्ट भी इनबिल्ट है, 782 पीडीएफ्स और 5128 क्वेश्चन, यानी 5000 प्लस आपको एमसीक्यूज मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए। अब देखो आप क्या क्या कर, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी, इन तीनों के बारे में जो मैंने बताया अभी, इन तीनों के आप एक ही कोर्स से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक एग्जाम को डिजाइन में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछ के इस कोर्स को मॉड्यूल करके डिजाइन किया गया। ठीक है, नंबर यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे 3 आपको डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं। डेमो लेक्चर कैसे ले सकते हैं आप, यहाँ पे साइन अप करेंगे फ्री डेमो क्लासेस के लिए, तो डेमो क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। कोई डाउट हो तो ये आपकी इंक्वायरी का नंबर है आपके पास, प्लीज इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कोई डाउट हो तो प्लीज 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 पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।